हेलो। आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। स्टेटमेंट है सॉल्व एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 64 इक्वल टू 0 इट बीइंग गिवन दैट रूट्स ऑफ इक्वल मॉड्यूल। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है और हमने इसको सॉल्व करना है। और यहाँ पर हमें इसके रूट्स के बारे में एक कंडीशन गिवन है कि इसके जो रूट्स हैं, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ इक्वल मॉडुले। ठीक है, इक्वल मॉडुलाए भी आप प्रोनाउंस कर सकते हो, इक्वल मॉडुले भी आप प्रोनाउंस कर सकते हो। तो बच्चों ये इक्वल मॉडुले का मीनिंग क्या है? आपने बच्चों ये जो वर्ड है ये सुना होगा, मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस, या फिर इसको हम मोड भी कहते हैं और जिसका सिंबल होता है ये। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि इक्वल मॉडुले या फिर इक्वल मॉडुलाई, इसका मतलब बच्चों ये है कि इसके जो रूट्स हैं, जैसे कि इसके मान के चलें कि अल्फा बीटा गैमा जो रूट्स होंगे, उनका जो मॉडुलस होगा वो तीनों का इक्वल, उनका जो मॉडुलस होगा वो तीनों का सेम होगा, इक्वल वैल्यू। इसका मतलब बच्चों ये। अब इसकी जो बच्चों कंडीशंस होती है वो देखो हम कैसे लिखते हैं। ओके, ये बच्चों कंडीशन देखो हमारे पास कब बनती है आपको बताता हूँ। और इस कंडीशन में हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम सॉल्यूशन में यही करेंगे कि गिवन इक्वेशन लिखेंगे। गिवन क्यूबिक इक्वेशन इज ओके। तो बच्चों हमारे पास जो क्यूबिक इक्वेशन है वो हमारी है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वेयर माइनस 8x एंड प्लस 64 इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब बच्चों यहां पर हमें ये बोला हुआ है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो उसके इक्वल मॉडुले की कंडीशन में है। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे कि सिंस सिंस इक्वेशन वन इक्वेशन वन हैज, क्योंकि बच्चों की क्यूबिक इक्वेशन है तो इसको तीन बच्चों इसके रूट्स होंगे, हैज थ्री। तो बच्चों तीनों रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। थ्री, ठीक है, तो बच्चों यहां पर लिख देता हूं थ्री, दिस इज अ थ्री। ओके, डिस्टिंक्ट, थ्री डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, थ्री डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ इक्वल मॉड्यूल, ऑफ इक्वल मॉड्यूल। तो बच्चों जो इक्वल मॉड्यूल है वाले इसके जो रूट्स होंगे वो थ्री डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो इस बात का अपने ध्यान रखना, लेकिन उनका मॉडुलस क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब हम कहते हैं कि कोई तीन चीजें हैं वो इक्वल है। अगर हम किसी के सामने इस बात का जिक्र करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो दिखने में तो हमें डिफरेंट डिफरेंट लग रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा प्रोसेस होता है उनके ऊपर तो वो तीनों चीजें हमें एक जैसी ही प्रतीत होती है। तो मतलब बच्चों ये क्या है कि रियलिस्टिक में ये जो तीन रूट्स हैं, हम मान लेते हैं बच्चों ये तीन रूट्स हैं, ये तीनों इक्वल हैं, लेकिन ये जब एक प्रोसेस से गुजरेंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अभी इनमें समानता नहीं है, अभी इनमें इक्वालिटी नहीं है, अभी इनमें मान लो कि भेदभाव है। लेकिन एक प्रोसेस से गुजरेंगे मतलब कि ये तीनों हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट कह लो कि जो हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम है वैसा आप कह लो। ठीक है, लेकिन जब ये एजुकेशन हासिल करेंगे और तीनों इक्वल बन जाए। ठीक है, लेकिन रियलिस्टिक में तीनों डिफरेंट डिफरेंट है जो हमारे इंडिया का सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस बात का अंदाजा रखना पड़ेगा कि हमें इसको कैसे मतलब डिफाइन करना है और किन बातों से जो हमारे आसपास है उसको हमें याद रखना है कि एजुकेशन से पहले सब में ऊंच नीच होता है, लेकिन जब एजुकेशन हासिल कर लेते हैं सब इक्वल हो जाते हैं। ओके, तो बात यहाँ पर यही है। ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चों, अब हमें लिखेंगे देयरफॉर देयरफॉर इक्वेशन वन इक्वेशन वन जिसके तीन डिफरेंट डिस्टिंक्ट रूट थे
तो इक्वेशन वन हैज तो बच्चों वो डिस्टिंक्ट रूट कौन कौन से थे, तो यहां लिखेंगे वन रियल एंड टू इमेजिनरी रूट्स, टू इमेजिनरी इमेजिनरी रूट्स। तो बच्चों यहाँ पर जो डिस्टिंक्ट जो है इसका मतलब क्या होता है, जब अपना इक्वल मॉड्यूले वाला केस होता है बच्चों, एक रूट रियल नंबर होता है और बच्चों दो रूट हमारे इमेजिनरी होते हैं, मतलब जैसे इमेजिन नंबर होते हैं वो बच्चों होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों अब हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये रूट्स हमारे कौन से होंगे, लेट इमेजिनरी रूट्स। तो बच्चों यहाँ पर हम लेट कर सकते हैं जनरल फॉर्म, लेट इमेजिनरी रूट्स आर, ठीक है। और बच्चों जो इमेजिनरी रूट्स हमारे होंगे, कोई भी इक्वेशन में अगर एक इमेजिनरी रूट है जिसमें आयोटा प्रेजेंट होता है तो वो जो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इमेजिनरी रूट्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ठीक है, एंड अल्फा माइनस आयोटा बीटा। और बच्चों एक रियल रूट भी हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, एंड रियल रूट इज गैमा, रियल रूट इज गैमा, ठीक है। ये बच्चों रियल नंबर है क्योंकि इसमें आयोटा प्रेजेंट नहीं है। और बच्चों जो दो रूट्स हमारे इमेजिनरी थे जो कि कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ये बच्चों हमने पीछे पढ़ रखा है। तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा हमने पेयर में लिख लिया, ओके। अब देखो बच्चों इसके बाद हमने क्या करना है, इनकी बच्चों तीनों रूट्स के बीच में रिलेशन क्या है, क्योंकि बच्चों इसके इक्वल मॉड्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर, क्योंकि बच्चों इसका इक्वल मॉड्यूल है तीन रूट्स का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो हमारा गैमा जो बच्चों होगा, तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल होगा। गैमा जो होगा वो जो ये हमारे इमेजिनरी रूट्स है उसके जो कोफिशिएंट है अल्फा और बीटा, उनके स्क्वायर के और अंडर रूट के इक्वल होगा। अब बच्चों अगर मैं हम इसके बोथ साइड अगर स्क्वेयरिंग कर दें तो बच्चों ये बन जाएगा गैमा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर एंड प्लस बीटा स्क्वेयर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन हमारी ये वाली बन जाएगी, ठीक है। ये बच्चों रिक्वायर्ड कंडीशन हमारी यहाँ पर ये बन जाए। तो बच्चों इस कंडीशन का आगे हमने यूज करना है। अब देखो, अब बच्चों देखो आगे हम क्या करेंगे, आगे बच्चों हम यहाँ लिखेंगे कि नाउ, आगे देखो बच्चों हमने क्या करना है कि जो हमारा रिलेशन है रूट्स का प्रोडक्ट फॉर्म का वो हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ वन, दिस इज इक्वल टू, तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि बच्चों यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन है तो ये होगा ए बी सी डी माइनस डी अपॉन ए, ठीक है बच्चों। चेक कर लेना इस चीज को, फॉर्मूला मैंने आपको यही लिखवाया था, ओके, चेक कर लो। और अब देखो ये करने के बाद आपको देखो क्या करना है, इन तीनों रूट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। कौन कौन से रूट, ये वाला रूट, ये वाला रूट और बच्चों ये वाला रूट, इसको बच्चों सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, गैमा, ओके, और अल्फा प्लस आयोटा बीटा और अल्फा माइनस आयोटा बीटा, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर बच्चों माइनस डी। तो बच्चों देखो डी की वैल्यू कौन सी है, ये बच्चों हमारे पास डी की वैल्यू है। यहाँ पर बच्चों मैं कोएफिशिएंट नहीं लिख रहा, बस आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे पास डी की वैल्यू है, तो -64। और बच्चों देखो ए कितना है हमारा, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट बच्चों कितना है, कुछ भी नहीं है, मतलब कि 1 है, ठीक है बच्चों, कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब देखो जो आगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर बच्चों हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि बच्चों फॉर्मूला जो हमारे पास होता है लिख देता हूं कि a माइनस बी जो हमारा होता है, ठीक है बच्चों, a माइनस बी जो हमारा फॉर्मूला होता है, या लिख देता हूं मैं, a माइनस बी और a प्लस बी ये हमारे इक्वल होते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। बायनॉमियल फॉर्म मैंने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दी। तो उसी तरीके से बच्चों देखो ये क्या बन जाएगा, अल्फा और आयोटा बीटा, ए यहाँ पर हमारा अल्फा है और आयोटा बीटा हमारा बी है, तो बच्चों ये बन जाएगा अल्फा का स्क्वायर एंड माइनस आयोटा बीटा, आयोटा बीटा का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये हमारा ये जो फॉर्म है यहाँ पर हमारी ये बन जाएगी, ये जो फॉर्म है बच्चों हमारी यहाँ पर ये बन जाएगी, एंड दिस इज इक्वल टू -64/1 -64। इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों बन जाएगा गैमा, और यहाँ पर अल्फा का स्क्वायर एंड माइनस आयोटा, देखो बच्चों यहाँ पर हम करेंगे तो बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू -64। और इसको आगे बच्चों सॉल्व करेंगे तो गैमा, तो यहाँ बन जाएगा अल्फा का स्क्वायर एंड माइनस आयोटा का स्क्वायर बच्चों होता है -1,
ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे -1 और यहाँ बन जाएगा बीटा का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू -64। इसको बच्चों फर्दर सोल्व करेंगे गैमा, तो ये बन जाएगा अल्फा का स्क्वायर माइनस माइनस बच्चों क्या बन जाएगा प्लस एंड बीटा का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू -64। और देखो बच्चों अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है गैमा स्क्वायर, ये ऊपर हम बच्चों इसको यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेंगे इसकी जगह पर कि गैमा दिस इज इक्वल टू गैमा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू -64। बच्चों यहाँ पर रीजन भी लिख देंगे बिकॉज गैमा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर एंड प्लस बीटा स्क्वायर, ये बच्चों हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। अब बच्चों गैमा और गैमा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों पावर ऐड हो जाएगी, गैमा क्यूब दिस इज इक्वल टू -64। इसको बच्चों हम फर्दर सॉल्व करेंगे गैमा क्यूब और इसको लिख सकते हैं -4 का क्यूब। ठीक है, तो बच्चों ये करने के बाद अब देखो हमने क्या करना है सिंपली कि इसको हम आई एम सॉरी ये माइनस को हम अंदर ले आते हैं, अब ज्यादा बेटर रहेगा। देखो इसको हिल सकते हैं कि -4 का क्यूब, तो बच्चों -4 क्यूब मतलब क्या होता है -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4। ठीक है बच्चों, ऐसे हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया। ओके, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इतना। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ से क्या होगा, ये देखो ये गैमा है। ठीक है, अभी क्यूब से क्यूब बच्चों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे गैमा दिस इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, तो बच्चों देखो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जो गैमा जब हमारा -4 आ चुका है तो गैमा बच्चों हमारा एक रूट था जो रियल रूट था। ऊपर हमने क्या बताया था कि जो गैमा है वो क्या है, रियल रूट है। गैमा देखो यहाँ पर रियल रूट इज गैमा। ठीक है, गैमा क्या बच्चों रियल रूट। अब एक रूट तो हमें मिल चुका है, वो कितना -4। अब बच्चों उस रूट की बदौलत हम और रूट भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बच्चों हमारी इक्वेशन है x³ -2x² -8x + 64, इसको बच्चों हम आगे लिखेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी इक्वेशन है, उसको हम आगे लिख लेते हैं। अभी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बच्चों साइड में यहाँ पर, ताकि आगे हम इसको सॉल्व कर सके। तो x³ -8x³ and +14x² and +8x - 15 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों कि हेयर 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 x दिस इज इक्वल टू -4, क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पर x की फॉर्म में हम गैमा भी x ही है। जैसे कि पहले बच्चों आपको बताया था कि अल्फा वगैरह जो हमारे पास रूट्स आता था वो x की वैल्यू ही होती थी। तो वो रूट है इसका इसका इक्वेशन नंबर 1 का इज अ रूट ऑफ is a root of equation 1 is a root of equation 1। ठीक है, इसलिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ बच्चों हम ये टैबुलेट फॉर्म बनाएंगे और इसको जो कोफिशिएंट है वो बच्चों यहाँ लिखेंगे। जैसे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बच्चों यहाँ पर कितना है 1, एक्स क्यूब का आई एम सॉरी यहाँ पर x4 आई एम सॉरी यहाँ पर है x4। ठीक है बच्चों x4। ओके, तो x4 का बच्चों कोफिशिएंट 1 है, एक्स क्यूब का -8 है। ठीक है, आई एम सो सॉरी ये बच्चों मैंने गलत इक्वेशन लिख ली है। ये मैंने नेक्स्ट की इक्वेशन लिखी है यहाँ पर, जो रफली लिखी है ये ऐसा नहीं है। मैं बच्चों इसको थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने अपने नोट से लिखी थी लेकिन वो मैंने गलत लिख ली। तो ये x³ -2x² -8x and +64। ठीक है बच्चों, ये वाली इक्वेशन। ओके, ये वाली हमारे पास इक्वेशन। तो x के कोफिशिएंट बच्चों 1 हो गया। ओके, और उसके बाद यहाँ पर x² का कोफिशिएंट बच्चों -2 और x का कोफिशिएंट -8 और 64 बच्चों हमारा कांस्टेंट है और ये गैमा है -4। ठीक है, तो बच्चों ये 1 को नीचे यहाँ कैरी कर लो, फर्स्ट को हम डायरेक्टली कैरी कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करो -4 × 1 -4 -2 -4 -6 6 4 जा 20 माइनस माइनस प्लस 24 -8 + 24 + 16 16 4 जा 64 -64 और ये 64 -64 0 बच्चों आएगा यहाँ पर, ये बन गया। अब जो बच्चों बच्चों ये बाकी कोफिशिएंट आए इससे हम इक्वेशन बनाएंगे और वो बच्चों इक्वेशन कौन सी बनेगी, एक पावर लेस, मतलब पावर कितनी होगी 2, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उससे हम बाकी के जो बच्चों रूट्स हैं वो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अब नेक्स्ट, यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे कि नाउ नाउ
रिमेनिंग रूट्स, जो बाकी के बच्चों रूट्स है, एक रूट तो बच्चों हमारे पास आ गया -4, ठीक है, ये वाला बच्चों आ गया -4। अब बच्चों हम इससे फाइंड करेंगे जो हमारे बाकी के दो रूट जो इमेजिनरी है, रिमेनिंग रूट्स ऑफ 1, ठीक है, आर गिवन बाय आर गिवन बाय दिस इक्वेशन, जो इन कोफिशिएंट से बनेगी। फर्स्ट जो हमारी बच्चों होगी वो होगी 1x², मतलब कि x², ठीक है, तो बच्चों हमारे पास होगी x² -6x एंड +16 एंड इक्वल टू 0। इसकी बच्चों हम वैल्यू फाइंड करते हैं। फॉर्मूला बच्चों हमारे पास क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a, ठीक है। सिंपली बच्चों इसको हम फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू x माइनस बी, तो बच्चों यहाँ पर है -6 ऑलरेडी, तो बच्चों ये बन जाएगा 6 प्लस माइनस -6 का स्क्वायर 36 -4ac, तो 16 4 जा 36। ओके, यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चों हमारी गलती हुई है, आई एम सो सॉरी। -21, वेट बच्चों वेट, ओके ठीक है ठीक है ठीक, ओके ओके। तो यहाँ पर देखो बच्चों हमारे पास आ गया -64, ठीक है, -64 हमारा आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 6, क्योंकि 4ac होता है ना बच्चों, 4a हमारा 1 है और c हमारा 16 है, और फॉर्मूले में माइनस होता है, तो 16 4 जा 64, ये बच्चों 16 है, ओके, ये 16 है, 64 हो जाएगा। एंड अपॉन अपॉन 2a, मतलब 2 इंटू 1 2, ओके। अब बच्चों सिंपली हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 6 प्लस -64 में से 36 को बच्चों में सब्ट्रैक्ट किए तो 28, 64 ग्रेटर के साथ माइनस का तो -28 एंड अपॉन 2। आगे बच्चों इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, x दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस माइनस, ये आ जाएगा √28 आयोटा, ठीक है, ओके। आयोटा मतलब बच्चों क्या होता है, -1, दिस इज इक्वल टू आयोटा, और √-28 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √28 मल्टीप्लाई विद √-1, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये बन जाएगा √28 एज इट इज, और ये बन जाएगा आयोटा, ठीक है। तो अपॉन 2 बच्चों हम यहाँ पर करते हैं, और सिंपली इसको बच्चों हम फिर फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 28 के बच्चों हम फैक्टर बना लेते हैं, प्राइम फैक्टर, तो 22 14 जा, और 2 7 जा 7 1 जा, तो देखो बच्चों यहाँ पर 2 के पेयर बन रहे हैं, तो 2 को हम अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे, 7 अलोन है, 7 को रखा अंडर रूट के अंदर, तो इसको बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो ये हमारे पास √28 की वैल्यू है, ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 6 प्लस माइनस 2 √7 आयोटा एंड अपॉन 2, और यहाँ से बच्चों फिर हम क्या करेंगे कि ऊपर से 2 निकाल लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा 3 एंड प्लस माइनस √7 आयोटा, ठीक है, नीचे 2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमने 2 कॉमन निकाला था, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो एक तो बच्चों हमारे पास -4 आया था रियल रूट, और ये दो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इमेजिनरी। और आपको हमने बताया था कि स्टार्टिंग में लेट किए थे जो हमने रूट, उसमें दो हमारे पास थे इमेजिनरी जो कॉन्जुगेट पेयर थे, जैसे कि ये वाले, उसमें अल्फा बीटा बना था, तो हमने इसकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 3 आ गई और बीटा की वैल्यू √7 आ गई, और गामा की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आ गई, -4। लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड रूट्स, required roots of 1 are first -4, second 3 plus √7 iota, and third 3 minus √7 iota. This is our required answer. ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बच्चों समझ आ गया हो। तो बच्चों ये आपका हो गया। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्यूबिक इक्वेशन के जितने भी बच्चों यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन की प्रॉब्लम्स थी वो बच्चों हमने यहाँ पर सॉल्व आउट कर ली है। अब हम बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके भी बच्चों अगर रूट्स हमें कंडीशन के हिसाब से एपी और जीपी की फॉर्म में गिवन हो तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो बच्चों उसके लिए चलते हैं आगे। तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। थैंक यू सो मच।